The fool genius. The fool genius are the people of disguised wisdom. The fool genius, they speak very dangerous truth. इसी तरह they are the people of naked wisdom, और they may disrupt or disturb the authority. आखिरी बात, the fool people use humor as a creative tool. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथियों, आप देख रहे हैं इल्म की बातें और आज हम डिस्कस कर रहे हैं द 5 फेसेस ऑफ जीनियस। साथियों, द 5 फेसेस ऑफ जीनियस एक बहुत ही शानदार और मायानाज किताब है। ये किताब हमें बताती है कि वाइज और जीनियस लोग मुख्तलिफ इक़साम के होते हैं। मसलन राइटर ने इस किताब में 5 तरह के जीनियस लोग बयान किए। आज के जो लोग हैं जीनियस, वो लोग हैं द फूल जीनियस। राइटर ने द फूल जीनियस लोगों की कुछ क्वालिटीज़ बयान की हैं। आज हम आपके साथ यही कुछ क्वालिटीज़ शेयर कर रहे हैं। साथियों, तो द फूल जो है ना, हमारे कल्चर में बल्कि ओवरऑल पूरी दुनिया में फूल एक अहमक और बेवकूफ़ बंदे को बोला जाता है। ऐसा बंदा जो अपने अक्ल और अपनी समझ का प्रॉपर इस्तेमाल नहीं कर सकता। हमारे सर रज़ियाबी साहब बड़ा अच्छा फरमाते हैं। वो कहते हैं कि एक समझदार और एक ना समझ, यानी अक्लमंद और एक बेवकूफ़ बंदे में सिर्फ अल्फाज की तरतीब का फ़र्क है। यानी वाइज मैन, अक्लमंद बंदा अल्फाज को मीनिंगफुल वे से तरतीब देता है, लेकिन एक फूल, एक अहमक, एक स्टूपिड, वो अल्फाज को मीनिंगफुल वे में तरतीब नहीं दे पाता। ठीक, तो चूंकि राइटर ने द फूल के साथ जीनियस लगाया है, तो हम इसको पॉजिटिव कॉनोटेशन में ही बयान कर रहे हैं। मसलन ये जो द फुलिश जीनियस लोग होते हैं, इनकी पहली खूबी बड़ी कमाल की है। दे आर द पीपल ऑफ डिसगाइज्ड विजडम, यानी उनके पास विजडम होती है लेकिन उन्होंने विजडम को छुपाया होता है, या उनके यहाँ विजडम छुपी हुई होती है। हम अगर इसको थोड़ा सा मार्जिन लें, हम ये कहें कि हिकमत मोमन की गुमशुदा मिरास है। ठीक, अगर हिकमत मोमन की गुमशुदा मिरास है, तो फिर हिकमत बोलने वाला विजडम वाला बंदा है, वाइज है या अनवाइज है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। वो फूल है या सेज है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। इससे फ़र्क पड़ता है कि वो क्या बोल रहा है। ठीक, तो द फूल जीनियस जो होता है वो डिसगाइज्ड विजडम रखता है, यानी उसकी विजडम छुपी हुई होती है। वो हमें ढूंढना पड़ती है कि ये क्या बोल गया है, और कभी कभी तो ये बड़ा डेंजरस बोलते हैं। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि दे आर द पीपल ऑफ डेंजरस ट्रूथ, क्योंकि दे स्पीक डेंजरस ट्रूथ, दे स्पीक डेंजरस विजडम। जब भी वो बोलेंगे तो वो बहुत डेंजरसली बोलेंगे, विजडम से भरी हुई बात करेंगे। लेकिन हमारे यहाँ विजडम को भी बयान करने का अंदाज क्या है, हम बड़े तरतीब के साथ, तहजीब के साथ वाइज बातें भी करते हैं। ठीक है ना, हमें समझदारी वाली बातों को भी समझदाराना अंदाज में बयान करना पड़ता है। ठीक, एक हदीस से मिसाल दूं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वफ्द भेजा, ठीक, तबलीग के लिए। आपने फरमाया कि आप फलां कबीले में जा रहे हो ना, तो वो लोग ज़रा अथॉरिटी वाले हैं, वो अथॉरिटी को एक्सरसाइज करते रहे हैं।
तो जब आप उधर जाओ तो उनके साथ इन अल्फाज यानी ऐसे ऐसे आपने बात करनी है, ऐसे तमीज़ बांधनी है। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्फाज का इस्तेमाल सिखा रहे हैं, ठीक, अंदाज सिखा रहे हैं। ये बड़ी ज़रूरी बात है। तो साथियों, सबसे पहले या हमारी गुफ्तगू में सबसे ज़रूरी चीज़ वर्ड्स का चुनाव होता है, अल्फाज का चुनाव। जब हम अल्फाज का चुनाव और उन अल्फाज की तरतीब हम पॉजिटिव बना लेते हैं या मीनिंगफुल बना लेते हैं तो हम वाइज या सेज बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक। लेकिन ये जो द फूल जीनियस वाले लोग होते हैं ना, दे स्पीक डेंजरस ट्रूथ। ये डेंजरस बातें करते हैं, ख़तरनाक किस्म की बातें करते हैं, सच, लेकिन ऐसा सच जो हजम ना हो सकता हो, जो सुने तो कानों से धुआं निकलना शुरू हो जाए, जो सुने तो बर्दाश्त ना हो सके, ठीक। इसलिए इनको फूल कहा जाता है। लोग इनकी विजडम को डिलाइटेडली लेते हैं, इनकी विजडम को इंजॉय करते हैं, क्योंकि वो उनका हुलिया होता है फूलिश लोगों वाला, हरकतें उनकी होती हैं वाइज लोगों वाली, ठीक। तो इसलिए दे स्पीक डेंजरस ट्रूथ, ख़तरनाक किस्म के सच बोलते हैं। और दे आर द पीपल ऑफ नेकेड विजडम, हाय हाय, सीधी बात करने वाली, ठीक है। वो के जिसका नाम भी लिया तो पहेलियों की ओट में, ठीक है। यानी अगर किसी का नाम भी लेना तो पहेलियां घुमा घुमा के ना, हम क्या करते हैं, हमने अगर कोई बात करनी है तो वाया बयान करेंगे, ऊपर से घुमा के बात करेंगे, ठीक। लेकिन जो फूल जीनियस वाले लोग होते हैं, दे आर द पीपल ऑफ नेकेड ट्रूथ, सीधी बात करने वाले होते हैं, ठीक है। अगले को बुरी लगती है तो लगती रहे, अगला जल भुन गया है तो जला भुना रहे, उन्होंने अपनी बात कर गुजरनी है, ठीक है। इसीलिए उनको कहा जाता है द फूल जीनियस, कि जीनियस बोलते हैं लेकिन फूल अंदाज पे, ठीक है, फूलिश वे में। ये उनका एक कमाल समझ ले, ठीक है। अब आगे चलते हैं साथियों। हमारे यहाँ ना, अगर आप अपने आसपास इर्द गिर्द के लोगों को देखें तो आपके इर्द गिर्द भी बहुत सारे लोग ऐसे ज़रूर आपको नज़र आ जाएंगे जो बात तो सही कर रहे होते हैं। जैसे आपने देखा पीके मूवी में, देखा था ना आपने, अगर नहीं देखी हुई तो द पीके मूवी आमिर खान की बहुत कमाल है, आप उसको देखो। उसमें बहुत सारे ट्रूथ्स को हिलाया गया है, वाह वाह, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। दे आर द पीपल ऑफ नेकेड ट्रूथफुलनेस या नेकेड ट्रूथ। और नंबर 4, इनकी चौथी खूबी ये होती है कि दे डिसरप्ट और डिस्टर्ब द अथॉरिटी। ये अथॉरिटी को डिसरप्ट और डिस्टर्ब कर देते हैं, ठीक। हमारे यहाँ मशखरे देखे होंगे आपने, हमारे यहाँ ये जो मदारियाँ वगैरह करने वाले लोग होते हैं, क्यों, ये लोग ह्यूमरसली बिहेव करते हैं लेकिन ये अथॉरिटी तक को चैलेंज कर देते हैं। सोक्रेटिस को जानते हैं ना आप, सोक्रेटिस एक माया नाज पर्सनैलिटी है, ठीक है, बहुत आला किस्म का बंदा है, लेकिन सोक्रेटिस के अंदाज को मुख्तलिफ क्रिटिक्स वो फूल ही कहते हैं। वो सीधा बच्चों से, अपने स्टूडेंट से, अपने यूथ से सीधे सवाल पूछवाता था कि जी पूछें, बात करें अथॉरिटी पे, बात करें पॉलिटिक्स पे, बात करें रिलीजन पे, बात करें गॉड पे, और बात करें गॉड्स के डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे, ठीक है। वो सीधी बात करता था, इसीलिए तो मारा गया। इसलिए कहा जाता है कि जो हमारी जो विजडम है ना, हाय हाय, रज़ियाबली साहब ने कहा कि जिस तरह एक नंगा बदन जो है वो अनकॉमनली होता है ना, वो इतना अच्छा नहीं लगता ना, इसी तरह जो नंगी विजडम है, नंगा माइंड है, नेकेड माइंड इज एज डेंजरस।
तो जो नेकेड माइंड है ये भी कोई इतनी अच्छी बात नहीं है। तो ये जो फूल जीनियस वाले लोग होते हैं वो नेकेड माइंड के साथ चलते हैं। जो कुछ है वो फौरी बक देना है, सॉरी मैंने लफ्ज जान के इस्तेमाल की है, जो लफ्ज है वो फौरी बोल देना है। ठीक है भाई, कुछ चीज़ें बोलने के लिए नहीं होती हैं, कुछ चीज़ें सिर्फ सोचने के लिए होती हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि वो सीधा दे डिसरप्ट और डिस्टर्ब द अथॉरिटी। ज़ाहिर है जब अथॉरिटी को आप सीधी सीधी बात करेंगे तो अथॉरिटी को आप चैलेंज करेंगे। जब अथॉरिटी को चैलेंज करेंगे तो या आपका मसला हो गया या अथॉरिटी का मसला हो गया। ठीक, और आखिरी बात, द फूल जीनियस की आखिरी क्वालिटी, फूल जीनियस ह्यूमर इस्तेमाल करते हैं। उनका एटीट्यूड ह्यूमरस होता है, उनका बिहेवियर, उनका अंदाज बहुत ही ह्यूमरस होता है। लेकिन ये ह्यूमर उनका बड़ा क्रिएटिव टूल है। ये ह्यूमर को एज ए ह्यूमर इस्तेमाल नहीं करते हैं महज, दे यूज ह्यूमर एज अ क्रिएटिव टूल। वो उसमें से कुछ क्रिएटिविटी को निकालते हैं, कुछ बात तख्लीक करते हैं, कुछ मीनिंगफुल बात निकालते हैं। ये उनकी अहम बात है। साथियों, आपने लतीफ़ा सुना होगा, है ना, वर्ड लतीफ़ा। लतीफ़ा से मुराद है लतीफ़ बात, यानी जिसको ढूंढें कि इसके अंदर इतनी विजडम छुपी हुई है। ठीक है ना, तो भाई बिल्कुल यही बात है कि ये भी ऐसे ही करते हैं। ये लतीफ़ों में मजाक बनकर या मजाक बनाकर करेक्शन करते हैं। ठीक है, तो इनकी ये यानी करेक्शन थ्रू डिलाइट, इनका खूबी ये है कि ये दे करेक्ट द पीपल थ्रू डिलाइट। ये हंसते हंसते लोगों को सीधा करते हैं, तो ये इनकी खूबी होती है। जी साथियों, आज हमने बात की द फूल जीनियस की कुछ क्वालिटीज़ के ऊपर। जी जज़ाकल्लाह जी।